We will read 1 Corinthians 15:55 to 58. हम पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसके वचन 55 से लेकर वचन 58 तक। यह यूं लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल बेअवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। O death, where is your victory? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। This world is full of death. यह संसार तो मृत्यु से परिपूर्ण है, But how do we overcome this death? लेकिन हम इस मृत्यु पर कैसे जयवंत हों। The verse 58 says, यह वचन 58 कहता है always give yourself to the work of the Lord. कि तुम्हारा परिश्रम हमेशा प्रभु के काम में बना रहे। Fully to the work of the Lord. पूरी तरह से प्रभु के काम के लिए तुम बने रहो, Then you can overcome death. तभी तुम मृत्यु पर जय प्राप्त कर पाओगे। What are the deaths that come and attack us or affect us? ये कौन सी मृत्यु है जो आकर के हम पर आक्रमण करती और जय पाती हैं। Romans 6:23 says, रोमियो 6 वचन 23 कहता है the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Sin brings death. पाप मृत्यु लेकर आता है। That's why Paul says in Hebrews 12 and verse 1, इसलिए पौलुस जो है इब्रानी 12 वचन 1 में कहता है, cast away all the burden of sin. पाप के हर एक बोझ को तुम उतार फेंको Look unto Jesus, और यीशु को निहारो, the author of faith, जो विश्वास का करता है, the perfecter of faith, जो विश्वास को सिद्ध करने वाला है, the beginning of faith, the end of faith, विश्वास का प्रारंभ और विश्वास का अंत। and run your life. और अपने जीवन की दौड़ दो, Then you will not die. तब तुम नहीं मरोगे, Then sin will not kill you. तब पाप तुम्हें नहीं मारेगा। That is what we need to do. और हमें बिल्कुल यही करना है। In 1 Corinthians 3:16 and 17, the Bible says, पहला कुरिन्थियों 3 उसके वचन 16 और 17 में बाइबल कहती है what is God's temple? कि परमेश्वर का मंदिर क्या है। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर जो है, हमारी देह जो है, पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। If the body is corrupted with sin, the body will die. अगर यह देह जो है पाप के द्वारा प्रदूषित हो जाए तो वो मर जाएगा। God will destroy that body. परमेश्वर उस शरीर को नाश कर देगा। So we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। So we can never allow sin to come into our body. इसलिए हम कभी भी अपने शरीरों में पाप को प्रवेश करने नहीं दे सकते, Otherwise our body will die. अन्यथा हमारा शरीर जो है मर जाएगा। 1 Corinthians 11:28 to 30. पहला कुरिन्थी 11 उसका वचन 28 से लेकर के 30 लो। Many have died because they did not handle the body of Christ properly. बहुत से लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देह को ठीक से नहीं संभाला। Our bodies are the temples of the Holy Spirit. हमारे शरीर जो है पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। When we give our lives to Jesus, जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं our body and the body of Christ तो unites. हमारी देह और मसीह की देह जो है वो एक हो जाते हैं। Then only we can live in this world. तभी हम इस संसार में जी सकते हैं। But if we destroy our body, लेकिन अगर हम अपने देह को नाश करें we are destroying the body of Jesus also. तो हम यीशु की भी देह को नाश कर रहे हैं And we will die. और हम मर जाएंगे। Same life giver वही जीवन दाता can also bring death to us. वो हमें मृत्यु भी ला सकता है। So there is the power of life, power of death in the hands of Jesus. तो इसलिए जीवन और मृत्यु का अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। If we have sin in our flesh, in our mind, let us ask God to forgive and let us repent, leave our sins and look unto Jesus and run our race. अगर हमने अपनी देह में
अपनी सोच में पाप किया है तो हम पश्चाताप करें और यीशु से माफी मांगे और हम यीशु को निहारते हुए अपनी दौड़ को दौड़ते रहें। It starts from me to every one of us. और ये मुझसे प्रारंभ हो करके हर एक के लिए लागू होता है। To whom much is given, much is expected. जिसे ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा की अपेक्षा भी होगी। Jesus does not want any of us to perish. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश हो। The only way for this is और इससे बचने की एक ही राह है। John 6:63. यूहन्ना 6:63 के अनुसार Jesus says, जहाँ यीशु ने कहा have my words in you, कि मेरे वचन को तुम में रहने दो and then you will have life. और तब तुम जीवन पाओगे। The words that I have spoken to you are life. जो वचन मैंने तुमसे कहा है वह जीवन है। Have you allowed Jesus to speak to you every morning? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपसे प्रति भोर को बात करने दिया है? There is no substitute to Bible reading and meditation every morning. हमारे लिए प्रति भोर को बाइबल पढ़ने और उस पर मनन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। The only way you can keep your body holy is the words of Jesus. एक ही तरीका कि आप अपने शरीरों को पवित्र बनाए रखें वो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। Honor the word of God. परमेश्वर के वचन का आदर करें, Then we will not die. तब हम मरेंगे नहीं। But we will say, oh death, where is your victory? पर हम कहेंगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? Oh grave, where is your victory? हे कब्र तेरी जय कहाँ है? I will live and bring life to everyone. मैं जीवित रहूंगा और हर एक को जीवन ला कर दूंगा। Would you do that? क्या आप यही करेंगे? Secondly, दूसरी बात, spiritual death. आत्मिक मृत्यु। We may be alive in Jesus, हम भले ही यीशु मसीह में जीवित हों, but spiritually we can die. लेकिन आत्मिक रूप से हम मरे हो सकते हैं। 2 Corinthians 1:3-5. दूसरा कुरिन्थियों 1 और उसके वचन 3 से 5 में हम ये देखते हैं। Here it talks about the tribulations of Christ. जहां पर वो मसीह के दुखों के बारे में बात करता है। The tribulations of Christ rises within us, मसीह के जो दुख है वो हमारे अंदर में उठ खड़े होते हैं and it can destroy us. और वो हमें नाश कर सकते हैं। But in the midst of that, the comfort of Jesus, that only sustains me. लेकिन इन सब के बीच में यीशु मसीह की शांति है जो मुझे थामे रहती है। Paul says, only the comfort of Jesus sustains me and does not allow me to die in the tribulations of Jesus, which I have to carry as a servant of God. पौलुस कहता कि केवल प्रभु यीशु मसीह की शांति मुझे थामे रहती है और मुझे मरने नहीं देती प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों में जिन्हें मुझे सहना है, क्योंकि मैं उसका एक सेवक हूँ। All of us as God's servants have to carry the tribulations of Christ. परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के क्लेशों को उठाना है। Yes, we have to carry our cross, deny ourselves daily and follow Him. हाँ, हमें अपना क्रूस प्रतिदिन खुद का इंकार करते हुए उठाकर उसके पीछे हो लेना है। Only then the life of Christ will come out of us and heal others and make others live. तभी मसीह का जीवन हम में से बाहर निकल करके हमें भी चंगा करेगा और औरों को भी वह जीवन प्रदान करेगा। The tribulations of Christ. मसीह यीशु मसीह के क्लेश और दुख। Yes, that's how you become like Jesus to bring life into everybody. हाँ, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं कि हर एक के लिए आप जीवन लेकर आए। When my father was called for the ministry, जब मेरे पिता को सेवकाई की बुलाहट हुई, the first thing that happened was my mother had a miscarriage and then a child was born dead. पहली बात जो हुई कि मेरी माता का गर्भपात हुआ और दूसरा जो बच्चा था वो मृत पैदा हुआ था।
criticism amongst the family members for following Christ. मसीह के पीछे चलने के कारण से परिवार के लोगों से उन्हें नाना प्रकार के ताने सुनने पड़े Terrible financial troubles followed. और उसके साथ ही उन्हें भयंकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। They could not even buy a dress for me during Easter or Christmas. और वे ईस्टर या क्रिसमस के समय मेरे लिए एक नए कपड़े का जोड़ा भी नहीं खरीद पाते थे। We were living in a house which was in a colony which had 5 common bathrooms. और हम एक ऐसे घर में रहते थे, एक कॉलोनी में, जहां 5 घरों के लिए एक ही कॉमन बाथरूम था। Terrible financial trouble. बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्याएं सामने थी। And then sickness after sickness. और उसके बाद एक रोग भी आते चले गए। My father had been in the hospital several times. मेरे पिता को कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। Same with my wife. वैसे ही मेरी पत्नी के साथ। I have seen the flat line in the heart monitor for both of them. मैंने इन दोनों के लिए अस्पताल में इनके फ्लैट मॉनिटर को चलते हुए देखा है। Dead. दोनों ही मर चुके थे। And the attacks of the evil powers. साथ ही दुष्ट की शक्तियों के प्रभाव को भी देखा है। We can't sleep. हम सो नहीं पाते। My father would be dying with tuberculosis. मेरे पिताजी जो थे वो टीबी से उस समय मर रहे होते थे। And oppressions of the wicked people. दुष्ट लोगों के द्वारा से परेशानियां One after the other. एक के बाद एक ये सब, Betrayal of those who are with us. और जो हमारे साथ थे उनके द्वारा से विश्वासघात, Tribulation. कष्टों के बाद कष्ट, Tribulation. क्लेशों के बाद क्लेश, The loss of angel. और उसके बाद एंजल का नुकसान। They would say they themselves can't save their daughter. How can they save us? और वे कहते थे वे स्वयं अपनी बेटी को नहीं बचा सके तो वे हमें क्या बचाएंगे। Just like they said to Jesus when he was on the cross. बिल्कुल वैसे ही जब यीशु क्रूस पर थे, जब लोगों ने कहा था He is not able to save himself. How can he save the वो world? खुद को नहीं बचा पा रहा है तो वो संसार को कैसे बचाएगा। Tribulation after tribulation. एक के बाद एक क्लेश, In all these things, और इन सारी बातों में the comfort of Jesus came. प्रभु यीशु मसीह की शांति आई। Comfort of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की शांति मिली हमें। Jesus came closer and closer and closer to us. प्रभु यीशु मसीह हमारे और भी ज्यादा करीब और करीब और करीब आते गए। Today, और आज only after these tribulations, God has given us a greater name, a higher name, that Jesus is with us. इन सारे कष्टों और क्लेशों के बाद ही परमेश्वर ने हमें एक महान नाम, एक ऊंचा नाम दिया था कि यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। God has resurrected us. परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थित किया है। When we pray a little prayer along with all of you, God does mighty miracles. जब हम आप सब के साथ मिलकर के एक छोटी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सामर्थी चमत्कार करते हैं। I know you have gone through much tribulation in your life, मैं जानता हूँ आप सब अपने जीवनों में महान कष्टों से गुजरे हैं, but it will bring greater life, greater life, greater life, because Jesus will come closer and closer and closer to us. पर मैं जानता हूँ यह आपको एक महान जीवन देगा, क्योंकि यीशु जो है वो आपके और भी ज्यादा करीब आते जाएंगे। You are becoming more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर के होते जा रहे हैं। After some time, और कुछ समय के बाद never worry about each tribulation that you have gone through. आप हर एक उन कष्टों के बारे चिंता नहीं करेंगे जो आप झेल चुके हैं। God would have put it under your feet. परमेश्वर उसे आपके कदमों तले रख चुके होंगे। You would have risen up. आप उठ खड़े होंगे। Greater tribulation, जितना बड़ा कष्ट greater life, उतना बड़ा जीवन, greater glory, महान महिमा greater presence of God. और परमेश्वर की महान उपस्थिति। God will never forsake you. परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। Amen. आमीन। And और finally, अंत में financial death. आर्थिक मृत्यु, This is a temptation. यह एक परीक्षा है। Yes, whatever finances come, maybe in the first week itself it will disappear. हाँ, चाहे जितने भी पैसे कौड़ी आए, शायद पहले ही सप्ताह तक वो सब गायब हो जाते हैं। Especially those who are beginning your life with the Lord. विशेष करके वे जो प्रभु में अपना जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। But what do we do? लेकिन हम क्या करते हैं प्रियो? The more we have financial trouble, the more we give. जितना ज्यादा आर्थिक हम कष्ट उठाते हैं, उतना ज्यादा हम देते हैं। Philippians 4:17 to 19. फिलिपियों 4:17 से 19 में
Paul says, whatever you have given is a fragrant offering to me. पौलुस कहता है कि तुमने जो कुछ भी मुझे दान में दिया है वो एक सुखदाई हव्य के समान है। It's an acceptable sacrifice, वो एक स्वीकार योग्य बलिदान है pleasing to God. जो परमेश्वर को भावता है। So even today, इसलिए आज भी when we are facing the financial death, जब हम आर्थिक मृत्यु का सामना करते हैं, debts, कई कर्ज, unable to pay the bills, जब हम बिल पेमेंट नहीं कर पाते, let us give sacrificial. तो हम आइए त्याग पूर्वक दान दिया करें। That's what my parents did. मेरे माता पिता ने बिल्कुल यही किया। In the midst of all the financial trouble, हर प्रकार की आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी they never missed giving 1/10 to God. उन्होंने कभी भी परमेश्वर को दशवांश देना नहीं चुका, नहीं भूला। The Lord said, you've been faithful. और परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास योग्य रहे For other ministry, दूसरे सेवकाइयों के लिए, servants of God who prayed for them. और जो परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना करते This was in 1967 ये 1967 के आसपास की बात है प्रियो, till 1969. और तब से लेकर के 1969 तक। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा those days nobody supported the ministry. My father, apart from giving the tithes, would use his money to go and preach the gospel everywhere. उन दिनों में कोई भी हमें सहयोग राशि नहीं देते थे और अपने दशवांश के अलावा मेरे पिताजी अपना निजी पैसा लगाते थे कि वे जाकर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। Never stopped preaching. उनने कभी प्रचार करना नहीं छोड़ा God would miraculously provide. और परमेश्वर अद्भुत तरीके से चीजों को पूरा But किया। Jesus appeared to him one day एक दिन यीशु उनको प्रकट हुए and he said, और उन्हें कहा my son, मेरे बेटे the time is going to come अब समय आ रहा है when you will have to handle huge amounts of money for the sake of my kingdom. जब तुझे मेरे राज्य के निमित्त बहुत ही ज्यादा बड़े रकम को अपने हाथों में ही संभालना होगा। I wanted to see whether you are faithful with money. मैं देखना चाहता था कि तुम पैसों के साथ विश्वास योग्य हो या नहीं, I have found you faithful. और मैंने तुम्हें विश्वास योग्य पाया है। I will make you ruler over many. मैं तुम्हें अनेकों पर शासक ठहराऊंगा। Today God has met all our needs and made us touch the nations and different parts of the world. आज परमेश्वर ने हमारी हर एक घटियों को पूरा किया है, आवश्यकताओं को पूरा किया है और हमें विश्व के देशों को छूने में मदद की है। He has met the needs of Jesus calls. उसने यीशु बुलाता है कि आवश्यकताओं को पूरा किया है And he has made us a blessing to so many ministries. और उसने हमें कई सेवकाइयों के लिए आशीष का कारण बनाया है। So we will never have financial debt. इसलिए हमें कभी भी आर्थिक मृत्यु का सामना न करना होगा You will also not have it. और न ही आपको करना होगा। Whom to give? किसे दें? Firstly, सबसे पहले give to a ministry where maximum number of souls are being turned to God. आप एक ऐसी सेवकाई को अपना दशवांश दें जहां सबसे ज्यादा आत्माएं प्रभु की ओर फेर जाती हैं। Yes, as soon as you receive the salary, हाँ, जितनी जल्दी आपको अपनी तनख्वाह मिलती है, the money that you get after tax, जब आप उस टैक्स को देने के बाद पैसा प्राप्त करते हैं, give the best of the 1/10 to the ministry which touches millions of souls, because it will come back to you in return according to the number of souls. आप उसमें से जो सर्वोत्तम है उसका दशवांश किसी ऐसी सेवकाई को दें जो लाखों लोगों की आत्माओं को प्रभु की ओर ले आती है और तब उन आत्माओं के अनुसार से प्रभु आपको वापस सब कुछ फेरेंगे। Secondly, दूसरी बात, give for the personal needs of the servant of God who pray for you. आपके लिए प्रार्थना करने वाले जो परमेश्वर के दास दासियां हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए दान दें, Who guide your soul. जो आपके प्राणों और आपकी आत्मा की अगुवाई करते हैं। Thirdly, और तीसरी बात, give to the ministry which serves the poor. ऐसी सेवकाई को दान दें जो गरीबों की सेवा करती है। Isaiah 58:7-8. यशाया 58 वचन 7 और 8 के अनुसार। And fourthly, और चौथी बात, use that money, that 1/10 also to preach the gospel to others. उस दशवांश का उपयोग दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए काम में लाएं। I know there are several voluntary prayer intercessors मैं जानता हूँ अनेक जो हैं ऐसे वॉलंटरी प्रेयर इंटरसेसर्स हैं
who spend their money and come and serve the Lord here. जो अपना पैसा लगा करके यहाँ आकर सेवा करते हैं, It's all part of their tithe to God. ये सब उनके प्रभु के दशवांश का हिस्सा है। Along with that, you give offering. और उसके साथ साथ आप दान भी देते हैं। And when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं, my God shall supply all your need according to his riches in glory. मेरा परमेश्वर ही तुम्हारी हर एक घटी को अपना उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है पूरी करेगा। You must be happy because God has given you the power to give. आपको खुश होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने देने की आपको क्षमता और शक्ति दी है To give to his ministry. कि आप उसकी सेवा में दें, Give to the poor. गरीबों को दें, Give to the servant of God who guards your soul. परमेश्वर के सेवकों को दें जो आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं, And use it for the ministry that you do personally. और व्यक्तिगत सेवकाई के लिए आप उसे काम में लाएं। All the four are important. ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। No financial death will come. कोई भी आर्थिक मृत्यु न आएगी My God will supply all your और needs. मेरा परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। You will build your own house. आप अपना खुद का मकान बनाएंगे, You will run your family life. आप अपना परिवार चलाएंगे You will have a wonderful family life built by और God. आपके पास परमेश्वर द्वारा निर्मित एक अद्भुत घराना और परिवार होगा। This blessing will come upon you today. आज ही ये आशीष आप पर आएंगी। You will not die. आप मरेंगे नहीं, But we will live to declare the glory of God. लेकिन हम परमेश्वर की महिमा घोषित करने के लिए जीवित रहेंगे। Because I know some of you are affected with the fear of death. क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कुछ हैं जो मृत्यु के भय से प्रभावित हैं। That's what the Holy Spirit told me. यही परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे Whether बताया। this sin will destroy me. क्या ये पाप मुझे मार डालेगा? Whether this tribulations in the ministry will destroy. क्या सेवकाई में ये कष्ट जो है मुझे नाश कर देंगे? Whether this financial trouble will destroy me and kill me. क्या ये आर्थिक समस्या मुझे नाश करके खत्म कर देगा? This is the fear some of you have. आप में से कईयों को यही भय है, But Jesus says, लेकिन यीशु in कहते हैं, all these things, my child, I am making you more than a conqueror. इन सारी बातों में मेरे बच्चे मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़ करके बना रहा हूँ। As you repent and turn towards me जब तुम पश्चाताप के साथ मेरे ओर मुड़ोगे and keep your life holy. और अपना जीवन पवित्र बनाए रखोगे, As you go on doing God's ministry, God's ministry, God's ministry, even though the tribulations may come. और चाहे तुम्हारे जीवन में क्लेश और कष्ट आए तो भी तुम केवल और केवल परमेश्वर की सेवा, ईश्वर की सेवा ही करते रहोगे। Even though you keep on giving to all the four in the midst of the greatest financial tribulation. और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा आर्थिक कष्ट के दरमियान भी तुम उन सारे चार प्रकार से अपने दान देते रहोगे। You will live. तुम जीवित रहोगे, You will live. तुम जीवित रहोगे, You will live. तुम जीवित रहोगे। Every time the attacks came to us, और हर बार जब ये शैतान के वार हम पर हुए, when angel was killed in the accident, जब एंजल जो है कार दुर्घटना में मारी गई, we cried. हम रोने लगे, But Jesus said, this is the way. लेकिन यीशु ने कहा यही तरीका है, But we stood up. और हम सब उठ खड़े हुए। With all the fractures in my father's body, mother's body, मेरे पिता और मेरी माता के शरीर में हर जगह जितने भी फ्रैक्चर्स उनके साथ, with a heartache, और हृदय में कष्ट के साथ, with the criticism, लोगों की टिप्पणियों के साथ, and with the financial trouble at the highest, unable to have money to move forward. और सबसे ज्यादा आर्थिक कठिनाइयों के बीच में जब हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम ही नहीं थे, We launched out and opened Karunya. हमने उसी समय कारुण्या को शुरू किया और उसमें आगे बढ़े। We never said we are finished. हमने कभी नहीं कहा कि हम नाश हो गए, God has forsaken us. परमेश्वर ने हमें भुला दिया है। No. नहीं, We went on to obey God. हम ईश्वर की आज्ञा मानने में आगे बढ़ते रहे। Today, Karunya stands as a mighty university. आज कारुण्या जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ी है। It was born through the death which came to us to stop us from building Karunya. ये उस मृत्यु से प्रारंभ हुई जो हमारे ऊपर आई थी कि हम कारुण्या को बनाना छोड़ दें, God's comfort came, लेकिन परमेश्वर की शांति आई lifted us up. और उसने हमें ऊपर उठाया। You may have such tribulations to stop you from serving the Lord. आपके भी जीवन में ऐसे कष्ट और क्लेश होंगे ताकि आप जो है परमेश्वर की सेवा न करें, But today, लेकिन आज
Stand up and do the work of the Lord more. उठ खड़े हों और भी ज्यादा परमेश्वर के कार्य को करें। Stand up against the devil who is bringing those tribulations. उस शैतान के खिलाफ खड़े हो जाएं जो ये सारे कष्टों को ला रहा है। The same devil who tempted Jesus in Gethsemane. वही शैतान जिसने गतसमनी में यीशु को जांचा, The same devil who brought darkness when Jesus was giving his life. वही शैतान जब यीशु अपना जीवन दे रहा था, यीशु के जीवन में अंधियारा लेकर आया। Jesus went on saying, "Let thy will be done, Lord." लेकिन यीशु यही कहते रहे, पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो। Jesus went on to give his life on the cross. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए आगे बढ़े And he rose up from the dead. और वो मृतकों में से जी उठे। Go on doing the work of the Lord. आप प्रभु का काम करते चले जाएं। The more the death comes, जितना ज्यादा मृत्यु आएगी, the more produce life through the ministry of God. उतना ज्यादा यीशु के सेवा के द्वारा से जीवन उत्पन्न होगा। You will live. आप जीवित रहेंगे, Death will die. मृत्यु मर जाएगी And millions will live through और you. आपके द्वारा करोड़ों जो है जीवन पाएंगे। Shall we all stand to our आइए feet हम सब खड़े हो जाएं as Brother Sam leads us in prayer. जब भाई सैम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you for your resurrection power. आपके पुनरुत्थान की शक्ति के लिए धन्यवाद। The resurrection power of the Holy Spirit is filling us. पवित्र आत्मा की पुनरुत्थान की शक्ति हमें से हर एक को भर रही है। Lord, thank you for removing every death from within us. प्रभु जी, हमें से हर एक मृत्यु को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit is moving deep in your heart, पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर में काम कर रहा है, showing you about yourself आपको आपके बारे में दिखा रहा है and showing how God wants you to be, और ये भी दिखा रहा है कि परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहता है, how God has made you to be. आपको परमेश्वर ने कैसा बनाया है Sin has destroyed how God wants you to be, और पाप ने आपको विकृत कर दिया जैसा परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं destroyed many good attributes in you. और आपके अनेक अच्छे गुणों को उसने नाश किया है। The Holy Spirit is showing you पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है that the Lord is weeping over there. कि उसके लिए प्रभु जो है आंसू बहा रहे हैं। But now the Lord wants to resurrect you अब प्रभु आपको पुनर्जीवित करना चाहते हैं and give back all that has been lost. और जो भी आपने खोया वो वापस लौटाना Be चाहते हैं। rebuilt in the life that the Holy Spirit is bringing. पवित्र आत्मा जो जीवन ला रहा है उस जीवन में आप फिर से एक बार स्थापित हो जाएं And receive all that God had made you with. और उन सब को प्राप्त करें जिनके साथ प्रभु ने आपको रचा है। How He created you. जैसा उसने आपको रचा Get it back in Jesus' name. उसे वापस यीशु के नाम में प्राप्त कर लें। Thank Him for His resurrection उसके power. पुनरुत्थान की शक्ति के लिए उसका धन्यवाद करें। It is working. वो काम कर रहा है। God is bringing life प्रभु जो जीवन ला रहा है in the midst of all our tribulation, हमारे हर एक कष्टों के बीच में भी, all the suffering for the name of Jesus. यीशु के नाम के लिए हर एक दुख के बीच में भी Now the Lord is looking at you and remembering you. प्रभु आपको देख रहा है और वो आपको स्मरण कर रहा है। He says, "Come into my glory." वो कहता है मेरी महिमा में आ जाओ। I want to lift you up now. मैं तुम्हें अभी उठाना चाहता हूँ, Lift you up मैं now उठाना चाहता हूँ and give you power to shine, ताकि मैं तुम्हें चमकने की शक्ति दूं, power to serve me मेरी सेवा की शक्ति दूं in that same place of suffering. और उसे दुख उठाने के स्थान पर I will strengthen you. मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, I will uphold you मैं तुम्हें थामूंगा with my mighty मेरे hand. सामर्थी हाथों से। Receive the power of the Holy Spirit to shine. पवित्र आत्मा की शक्ति को पाए कि आप रोशन हो, Rise उठ up. खड़े हो। Rise up as the resurrection power of God is filling you. जब परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति आपको भर रही है, उठ खड़े हो। New power is coming upon us. आप पर नई शक्ति आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every financial trouble is leaving हर एक आर्थिक समस्याएं जो है जा रही हैं as we submit to जब हम give. देने के लिए समर्पण कर रहे हैं। God is blessing the giving परमेश्वर आपके दान को आशीष दे रहा है and blessing the giving heart. और उस दान देने वाले हृदय को आशीष दे रहा है। Christ has come into your life. मसीह आपके जीवन में आ गए हैं, He has honored your giving. उसने आपके दान को आदर दिया है And now He bestows all His blessing. और वो आप पर अपनी सारी आशीषें रख रहा है, All His blessing. अपनी सारी आशीषें दे रहा है। Be blessed in the richness of Christ. मसीह के परिपूर्णता के साथ आप आशीषित होते जाएं।
Yes, the riches of His हाँ, glory. उसकी महिमा के धन के साथ। Silver and gold are mine, says the Lord. यहोवा कहता है, सोना और चांदी तो मेरे हैं। From today I will bless you. आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। From today I will bless you. आज से मैं तुझे आशीष देता जाऊंगा। Set right every financial trouble, Lord. प्रभु जी, हर एक आर्थिक समस्या को ठीक कर दे। Raise them, Lord. आप उन्हें आशीष दें, ऊंचा Do उठाएं, miracles. चमत्कार करें उनके लिए। Increase them, Lord. आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु। Prosper them, आप Father. उन्हें समृद्ध करें पिता। Prosper them for their giving heart. उनके देने वाले हृदय के लिए आप उन्हें समृद्ध करें। Bless their giving and multiply it back to them. उनके दान को बहुगुणित करके आप उन्हें वापस लौटाएं। Thank you for your blessings are flowing. धन्यवाद, क्योंकि आपकी आशीषें बह रही हैं। He loves you for your आपकी submission, आज्ञाकारिता के कारण से वो आपसे प्रेम करता है, for your humility, आपकी दीनता के कारण, for your repentance, आपके पश्चाताप के कारण and for your service to God. और परमेश्वर के लिए आपकी सेवा के कारण से भी। Shall we thank God for His love? आइए हम परमेश्वर के प्रेम के लिए उसका धन्यवाद दें। Thank you for looking upon us and remembering us, Lord. हमें देखने और हमें स्मरण करने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। Giving that precious life of Jesus to us हमें यीशु के उस प्रिय जीवन को देने के द्वारा से प्रभु, and resurrecting us. और हमें पुनरुत्थित करने के द्वारा Resurrecting us. हमें पुनरुत्थित करने के लिए Thank you for coming in, Lord. धन्यवाद प्रभु, हमारे अंदर आने के लिए In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen.